बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और अच्छे कामों में अच्छे से बिजी होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं आपको डहलिया प्लांट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा, उसके बारे में बताऊंगा आपको। जो ये डहलिया प्लांट है ये एक सीजनल फ्लावर है। इसमें मुख्तलिफ़ कलर्स आ जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की वैराइटीज़ आ जाती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के इसके ऊपर फूल लगते हैं। ये भी एक सीज़नल वैरायटी, आप इसको विंटर सीज़न की वैरायटी, आप इसको विंटर में ही लगा सकते हैं और स्प्रिंग में इसने फूल देने होते हैं। इसका पौधा भी कदरे दूसरे पौधों की निस्बत कुछ सख्त जान होता है। इसका जो तना होता है काफ़ी मजबूत होता है। इस पौधे को आप गमले में नहीं लगा सकते, छोटे गमले में बिल्कुल नहीं लगा सकते। अगर आपके पास कुछ बड़ा गमला है तो फिर आप उसमें लगा सकते हैं, क्योंकि गमले में ये बहुत बड़ी शाखें कर जाता है। तो गमले में इतनी मिट्टी नहीं होती कि वो इसको अच्छी तरह न्यूट्रिएंट्स दे सके, और ना ही हम गमले में इन पौधों का इतनी अच्छी से ख्याल रख सकते हैं कि हम इसकी प्रॉपर इसकी केयर कर सकें। तो सबसे बेहतरीन तरीका, इसको हम मिट्टी में लगा सकते हैं। मिट्टी में लगाने के लिए हमें फ़ायदा ये होगा कि इसकी जो जड़ें होंगी वो मजबूत होंगी और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर आएंगे। इसमें मुख्तलिफ़ कलर्स आ जाते हैं। तो इस पौधे को नॉर्मल अगर हमने ज़मीन में लगा दिया है तो इस पौधे को हम नॉर्मल खाद दे देंगे जो भी। अगर सबसे बेहतरीन तरीक़ाकार ये होता है कि जो भी आपके फ्लावर्स वाले पौधे होते हैं, पहले तो आप उनको DAP भी दे सकते हैं, कोई और भी खाद भी दे सकते हैं। लेकिन जब वो फ्लावरिंग पर आ जाते हैं, कोई भी पौधे जब वो फ्लावरिंग पर आ जाते हैं, या फिर कोई हमारे पास फलदार पौधे होते हैं, जब वो फल ले लेते हैं, तो तब हमें पोटाश का इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब हमने घर के लिए पौधे लगाए हैं तो हमने पोटाश कहाँ से लेनी है। तो उसका बेहतरीन तरीक़ाकार ये है कि केले के जो छिलके होते हैं या फिर इसके पत्ते होते हैं या फिर जो इसका तना होता है केले का, वो पोटाश से भरा हुआ होता है। आपने क्या करना है कि आपने केले के पत्तों को, जो उसके छिलके होते हैं केले के, उसको पानी में रख देना है किसी बोतल में और उसको एयर टाइट कर देना है। तो जब वो गल जाएंगे तो बिल्कुल लिक्विड शेप में हो जाएंगे, तो तब आपने उस जो वो पानी होगा आपने अपने पौधों को देना है। उससे जो आपके पौधे होंगे वो फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा करेंगे और फ्लावरिंग का साइज़, जो उसके फूल होंगे उसका साइज़ बहुत बड़ा बनेगा और उसकी एज भी ज़्यादा रहेगी। इसके अलावा आप दूसरी खादों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतरीन तरीका ये है कि जब अपने घर के लिए, किसी अपने गार्डन के लिए फूल उगा रहे हैं तो उसको ऑर्गेनिक के तौर पर चलें, अपने घर की खुद खादें बनाएं। अगर आपने ज़मीन में लगाए हुए हैं तो आपका जो किचन वेस्ट होता है सब्ज़ियात वगैरह का, आप ज़मीन में वो भी गाड़ सकते हैं। जब आप ज़मीन में रखेंगे, ऊपर से पानी लगाएंगे, तो वो वहीं गल जाएंगे, तो आपके पौधे को न्यूट्रिशन इसकी मुकम्मल तौर पर मिलती रहेगी। तो ये मैंने एक क्यारी में लगाए हुए हैं, इसमें मुख्तलिफ़ कलर हैं, आप देख भी सकते हैं। तो अब इसके साथ ये डेंटिस का प्लांट है, पौधा है। ये एक ही पौधा है, आप इसकी हाइट और इसका गहराव चेक कर सकते हैं कितना फैला हुआ है। ये बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। इसको हम गमले में लगा सकते हैं। इसको लगाने का बेहतरीन तरीक़ाकार भी यही है कि इसको हम गमले में लगाएं। इसकी मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ होती हैं डेंटिस प्लांट की। इसको अगर आप गमले में लगाएंगे, इसको आप लटकाने वाले गमलों में लगाएंगे, तब भी ये बहुत खूबसूरत लगेगा, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक पौधा होता है। इसका तना नहीं होता, ये बेल नुमा होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख लें। दूसरे कलर भी मेरे पास लगे हैं, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। तो ये बिल्कुल बेल नुमा होता है और बहुत खूबसूरत होता है। तो अगर इसको आप गमले में लगाएंगे तो इसके लिए बेहतर है, क्योंकि इसकी जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, वो इतनी ज़्यादा ट्रैवल नहीं करती, वो छोटी छोटी रह जाती हैं। तो उसको आप कहीं भी लगा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि इसको हमने कौन से सीज़न में लगाना है, इसके सीड आपने कब कलेक्ट करने हैं। तो ये सब ये जो डेंटियस है ये भी एक सीजनल प्लांट है। इसको आप अगर नवंबर में लगाएंगे तो आपका ये पहले, दूसरे, तीसरे मंथ में आपको ये फूल देना शुरू कर देगा और ये 5वें मंथ तक चलेंगे, अप्रैल मई तक चलेंगे। जैसे ही गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी इन प्लांट ने सूख जाना है। तो इसकी आप सीड कलेक्ट करके फिर आप इसको अपने पास सेव रख सकते हैं। तो इसके जो फूल की एज है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसके जो छोटी छोटी ये पत्तियाँ होती हैं, ये कम से कम 10 से 12 दिन तक रहती हैं, उसके बाद ये ख़त्म हो जाती हैं, फिर सीड बन जाता है। अब ये डेंटिस का प्लांट है, इसकी आप फ्लावरिंग चेक करें कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये बिल्कुल छोटे से गमले में मैंने लगाया हुआ है, गमला भी दिखा देता हूँ। तो
तो ये गमले में भी इसकी जो ग्रोथ होती है, एक छोटा सा प्लांट एक और ये भी है, तो गमले में भी इसकी ग्रोथ बहुत ही खूबसूरत होती है और बहुत ही अच्छी होती है।